मैं मतलब कि अपने आप को ये थैंक यू बोलना चाहूंगा कि मैंने उस टाइम पे हिम्मत नहीं हारी। मैं आपका एक फोकस टाइम होता है कि आप उतनी देर की फोकस स्टडी कर। आपने एयरफोर्स को आर्मी और नेवी के ऊपर क्यों चुना? कैन यू शो अस व्हाट इज योर टॉप सॉन्ग ऑन स्पॉटिफाई? जय हिंद एवरीवन। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ शामिल है स्वास्तिक प्राशर, जिन्होंने रिसेंटली एनडीए का एग्जाम क्लियर किया। एंड ऑल्सो वी हैव मिस्टर रमन शर्मा, जिन्होंने रिसेंटली यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम क्लियर किया है। वैसे तो स्वास्थ्य किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर फिर भी उन्होंने जो भी अचीवमेंट्स हैं मैं आपको मेंशन करूंगा। काफी ज्यादा है तो मुझे लिखनी पड़ी। तो सबसे पहले इन्होंने इनिशियल स्कूलिंग करी केंद्रीय विद्यालय से। उसके बाद इन्होंने नंबर ऑफ एग्जाम दिए, जैसे जेएनवी, जो इन्होंने क्लियर किया पर ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद इन्होंने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया, अगेन इन्होंने क्लियर किया पर ज्वाइन नहीं किया। फिर उन्होंने आरएएमसी का दिया, जिसमें इनका ऑल इंडिया रैंक 13 आया। फिर ये थोड़े थमे और 12th तक इन्होंने आरएएमसी में पढ़ाई करी। उसके बाद इन्होंने एनडीए एग्जाम क्लियर किया, जिसमें इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया रैंक 137 लाया और अभी वे एयरफोर्स के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। आरएएमसी में टेन्योर के दौरान इन्होंने बहुत सारी चीजें करी, जो मैं कुछ मेंशन करना चाहूंगा। जैसे उन्होंने एक बुक को ऑथर करी, जिसका नाम है बल और विवेक। इसके अलावा ये थे चीफ एडिटर एंड डिजाइनर फॉर ईयर बुक्स। उसके अलावा इन्होंने हॉर्स राइडिंग करी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, सब में पार्टिसिपेशन करी। इन्होंने माउंटेनियरिंग कोर्स फ्रॉम एचएमआई भी किया और दार्जिलिंग में था जो। उसके अलावा इन्होंने सब स्कूबा डाइविंग कोर्स भी किया। और अमन जी का क्या ही कहना है। अमन जी ने इनिशियल स्कूलिंग अपनी केंद्रीय विद्यालय से की। उसके बाद इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी श्रीनगर से अपनी बीटेक परस्यू की, जिसके दौरान इनका एआईआर 587 था गेट एग्जाम 2023 में। आफ्टर दैट ही ज्वाइंड एज एन इंजीनियर इन जेएसडब्ल्यू। उसके बाद इन्होंने सीडीएस का एग्जाम क्लियर किया विद एआईआर 32 इन इंडियन एयरफोर्स। उसके बाद यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम जो रिसेंटली क्लियर किया है विद एआईआर 378 एंड ही इज सेट टू ज्वाइन द पैरामिलिट्री फोर्सेज एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। सो स्वास्तिक, पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछूंगा कि आपने जिंदगी के किस मोमेंट में ये डिसाइड किया कि आपको यूनिफॉर्म का एम करना है? देखिए अमन जी, ये तो मतलब ऐसे कोई सेट मोमेंट नहीं है, पर जब से मैं छोटा था तो मूवीज वगैरह जो ऐसे लड़कों को काफी फैसिनेट करती हैं, उरी वगैरह उस टाइम पे रिलीज हुई थी। तो एक यूनिफॉर्म से फैसिनेशन तो बचपन से ही थी, पर ये जो मूवीज वगैरह देखी और ये कुछ कहानियां हम जो सुनते थे, तो ये एज अ बिल्डअप कलेक्टिवली जो था, इन्होंने मुझे पुश किया फोर्सेस की तरफ। ऑल्सो माई पेरेंट्स, फादर एंड एवरीवन हैड अ ह्यूज रोल इन इट। अब मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन कि आपने अपनी इनिशियल स्कूलिंग कहाँ से की है? स्टार्टिंग तो मैंने अपनी जो प्राइमरी स्कूलिंग थी वो गांधी मेमोरियल एकेडमी से करी, जो प्राइवेट स्कूल है। उसके बाद मैंने 5th में क्लास अपना स्कूल चेंज किया। हमारे यहाँ पे काफी फेमस एक न्यू पब्लिक हाई स्कूल है, वहां पे मैंने 10th तक पढ़ाई करी। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय से मैंने अपने 11th और 12th करी। Okay. अब मुझे बताइए आप कि एसएसबी के लिए क्या आपने फिजिकल और अपने जो मेंटल माइंडसेट है आपने कैसे चेंज किया, कैसे प्रिपरेशन की, और अगर आप शेयर कर सको तो क्या क्या रिसोर्सेज आपने यूज किया? ओके, तो मैं आपको इन शॉर्ट में बताता हूँ कि एसएसबी जो 5 डे प्रोसेस, तो एवरीथिंग इट टेस्ट राइट। तो इसकी प्रिपरेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि आप 5-7 दिन में कर लेंगे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। पर जब भी आपको ऐसा लगे कि यू आर अटेनिंग दैट मेच्योरिटी, आपको दुनिया की समझ आने लगी, उस टाइम पे आपको एक ऐसा माइंडसेट बना लेना है कि आपको एक ऑफिसर बनना है। और जब आप ये सोचोगे कि आप कोई भी काम कर रहे हो, उसको आपको अपना बेस्ट देना है, उस काम में उस काम को अच्छे से करना है, कुछ गलत काम नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो यूट्यूब में बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो अमन, आप मुझे अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बता सकते हैं? आई थिंक मेरी जिंदगी का अभी तक का सबसे बेस्ट मोमेंट मेरा वहीं पे रहा। ऑल्दो मतलब कि फर्स्ट 1.5 ईयर हमारा ऑनलाइन था, जो 2.5 साल मैंने वहां पे ऑफलाइन में बिताए हैं ना, वो मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। मुझे बहुत सी लर्निंग मिली। एक्चुअली मेरा जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टाइम था ना, वही था। वहां मुझे हर एक स्टेट के अलग अलग लोग मिले, अलग अलग तरह के लोग मिले, जिनसे मुझे बहुत सी क्वालिटी सीखने मिली। जैसे मेरे वहां पे बहुत से दोस्त थे, एक था चिंटू था, और भी बहुत सारे थे, जिन्होंने मुझे बहुत सी क्वालिटी जो मैं अपनी जिंदगी में आज भी मैंने अडॉप्ट कर रखी है, जैसे सिंसियरिटी, उसके बाद ऑनेस्टी, ये सब चीजें। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे एनआईटी जैसा कॉलेज मिला, जहाँ पे मुझे इतने अच्छी तरह के दोस्त मिले और मैंने अपना इतना बेस्ट मोमेंट स्पेंड किया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप मुझे बताओ आपका माइंडसेट इवॉल्व कैसे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक 6th क्लास के स्वास्तिक से बात करूंगा और अभी मैं आपके करंट स्वास्तिक, अभी आपका माइंडसेट कैसे चेंज हुआ एक नॉर्मल मतलब की बच्चे से? तो अमन, मैं एक बात मतलब इस पे आई वांट टू थ्रो लाइट ऑन दिस, दैट इफ यू कंपेयर मी विद द स्वास्तिक हु वाज देयर इन 6th स्टैंडर्ड, द ओनली डिफरेंस यू विल फाइंड इज ऑफ एज एंड अ लिटिल मैच्योर्ड पर्सन। माइंडसेट उस टाइम पे भी यही था, अभी भी यही है, और आगे भी यही रहेगा कि लाइफ में ग्रो करना है और जितनी नॉलेज हो सके उतनी अटेन करनी है।
ओके, तो मैं आपसे पूछूंगा जो अभी जनरल बहुत सारे एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि हाउ डू यू डील विद फेलियर्स इन लाइफ। आई फील मतलब कि जितना आप अटेम्प्ट करते हो, जितना आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, विद टाइम आप मैच्योर ही होते जाते हो, आपको लर्निंग मिलती है। स्पेशली जो भी एग्जाम आप एसएसबी को लेके ले लीजिए, मे बी आप एग्जाम क्लियर करें ना करें, वो आपको एक बेहतर इंसान, आपका एक बेटर वर्जन जरूर बनाती है। तो नो मैटर आपका एग्जाम क्लियर होना हो, आप एक काबिल इंसान बन जाता है जिंदगी में। सिमिलरली मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर इस माइंडसेट से सीख रहे हो कुछ, कि अगर मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मैं अपना एक बेटर वर्जन मिलूंगा, तो वो फेलियर कभी आपके लिए नुकसानदेह है ही नहीं है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ अचीव ही किया हुआ है। पर हाँ, अगर मतलब कि आपका कोई एग्जाम नहीं होता तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे वापस देखना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आपने कहाँ कमी रह गई, फिर उस पर वापस जाइए और अगेन देन यू कैन क्वालिफाई एन एग्जाम। अब मेरा क्वेश्चन है, आपने एयरफोर्स को आर्मी और नेवी के ऊपर क्यों चुना? ओके, तो ये जो थी कि ऐसे छोटे बच्चों को जो होती है, ये सब वहीं से स्टार्ट हुआ था कि जब हम देखते हैं ऊपर से प्लेन्स वगैरह जा रहे हैं तो वो देख के काफी अच्छा लगता है। तो ये सब उसी टाइम पे स्पार्क हुआ था कि किसी टाइम पे मेरे को भी कभी प्लेन उड़ाना है। और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि यस आई कैन ऑल्सो डू दिस। और एयरफोर्स ये सब मूवीज वगैरह देख के, टॉप गन एंड ऑल, वहां से लगा कि हाँ, आई हैव टू बिकम अ पायलट इन एयरफोर्स। तो आपसे अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम जो है वो क्लियर किए हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती थी? यू यूज्ड टू रीड फ्रॉम मल्टीपल बुक्स और अ सिंगल बुक एज अ सोर्स? मैंने अपनी जिंदगी में यही चीज मतलब कि अप्लाई की है जब मेरा एस्पायरेंट लाइफ में, कि अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखो पर उसके मल्टीपल रिवीजन करो, और जो अपने आंसर प्रैक्टिस है मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्योंकि आप ये चीज समझेंगे कि आप मोस्ट ऑफ द बुक मतलब कि आप इंसान मतलब कि इस सोच में रहता है कि ये मतलब कि रिसोर्स है, यहाँ से मुझे इजीली मिल जाएगा, वैसा वैसा। आपको फर्स्ट टाइम में ऐसे डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा रिसोर्स बेस्ट है, और एक बार आपने जब कर दिया तो उसी की मल्टीपल रिवीजन करनी है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस की आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है, मॉक टेस्ट लगाओ, तो इससे आपको काफी बेनिफिट होगा और आपके जो स्कोर है वो अल्टीमेटली इंक्रीज करेगा। अब मुझे बताओ, अपनी जिंदगी में आप सर्टेन पीपल मतलब कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं या फिर आपके दोस्त हैं, उनका क्या रोल रहा है आपकी सक्सेस में? सर, मतलब अगर मैं बच्चों के नाम लूंगा तो फिर तो ये पॉडकास्ट पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग रहे हैं और सबका ही योगदान रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माय लाइफ। ऑब्वियसली माय पेरेंट्स एंड देन माय फ्रेंड्स, एंड उसके बाद टीचर्स का बहुत बड़ा रोल था और दोस्तों का बहुत बड़ा रोल था इन सब में। तो ये कलेक्टिव एफर्ट्स, आई डोंट वांट टू नेम फ्यू पीपल बट ऑल ऑफ देम, यस। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जो आपका आपने रिसेंटली एग्जाम क्लियर किया है सीएपीएफ का, उसमें सब्जेक्टिव पार्ट भी आता है। तो एमसीक्यू तो आजकल मतलब मैक्सिमम बच्चे जो है वो डील कर लेते हैं। हाउ डू यू डील विद द सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ इट? उसके लिए देखिए, जैसे हमारा कॉलेज में मैंने जो कि ऑलरेडी बताया कि मुझे काफी अच्छे दोस्त मिले थे, तो वैसे हमारा एक स्टडी ग्रुप था, वो 3-4 लोगों का था। तो उसमें आंसर राइटिंग में हम ऐसे करते थे, जैसे पेपर 2 में ऐसे राइटिंग, आर्गुमेंट या फिर रिपोर्ट राइटिंग आती है, तो हम ऐसे करते थे कि खुद से आपस में कोई एक टॉपिक दे दिया ऐसे, फिर हम तीनों उस पे लिखते थे, फिर हम एक दूसरे के आंसर राइटिंग चेक करते थे। और हमने मतलब कि जो टॉपर्स की आंसर राइटिंग है वहां से हमने देखी थी कि क्या क्या क्वालिटी उनके आंसर में है, फिर हम देखते थे कि हमारे आंसर में है या नहीं। तो वैसे ही आपस में कलेक्टिव एफर्ट्स होते थे, एक दूसरे की कमियां देख के, उनकी स्ट्रेंथ देखते हमने वो किया, और यही बेनिफिट किया अल्टीमेटली। आंसर राइटिंग या फिर सब्जेक्टिव का यही जो आप बोलोगे थंब रूल है, कि आपको प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम से मैक्सिमम। उसके अंदर आपको फैक्ट्स डालने के लिए, उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर जो भी चीजें करो, तो आप प्रैक्टिस से ही ये चीज इंप्रूव हो सकती है, आप ऐसे नहीं कर सकते। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको आपकी किसी भी सीनियर या फिर जूनियर जिससे आपको कोई एक ऐसी एडवाइस मिली जो आप जिंदगी में आज तक फॉलो करते आ रहे हो, ऐसी कोई एडवाइस है? मतलब इन जनरल ऐसा कुछ पर्टिकुलर तो नहीं था, पर आई रिमेम्बर माई सीनियर्स यूज्ड टू एडवाइज मी इन आरएमसी की कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है, बिकॉज फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ ऑब्वियसली एंड दे डू टीच यू अ लॉट। मतलब अगर आपको जिंदगी में कभी किसी से एडवाइस लेनी है तो मैं आपको कहूंगा कि डोंट गो टू अ सक्सेसफुल पर्सन, ऑलवेज गो टू अ पर्सन हु हैज फेल्ड इन लाइफ, जो आपको ये भी बताएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आपके पास अभी अपना फोन है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि कैन यू शो अस व्हाट इज योर टॉप सॉन्ग ऑन स्पॉटिफाई? अभी मेरा फोन तो नहीं है, बट मैं अगेन तुमको बता सकता हूँ, दैट इज 52 बार्स बाय करण औजला। तो वो तो काफी मतलब कि ऐसा था कि मैं एक दिन कुछ क्लियर करूंगा तो फिर वो 52 बार्स गाना सुनूंगा। तो अभी तो मेरा वही है, मैं लूप पे वही सुन रहा हूँ। उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका रिएक्शन क्या था, या फिर आपने फर्स्ट कॉल किसको की जब आपने मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखा था? ओके, तो जब मेरी आरएमसी की मेरिट लिस्ट आई थी तब तो मैं एंड मेरे पापा अंदर हमारे रूम में ही बैठे थे। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे रीड आउट करके बताया था कि स्वास्तिक तेरा क्वालिफाई हो गया है। और जब ये एनडीए की मेरिट लिस्ट आई थी उस टाइम पे मैं दिल्ली में था। तो इवनिंग के टाइम पे मैं अपने भैया के पास चेक कर रहा था, उस टाइम पे मेरिट लिस्ट आई थी और
मेरा ईयर 137 आए थे, तो इमीडिएटली आई कॉल्ड माय फादर एंड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट दैट। तो अगला क्वेश्चन मेरा स्वास्थ्य आपसे है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क विच इज डन स्मार्टली। हाँ, दैट्स अ स्मार्ट आंसर। आपसे अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन यू जॉइंड एज एन इंजीनियर इन JSW, तो आपने वो इतनी डिग्निफाइड जॉब, व्हाई डिड यू लीव दैट जॉब? एक्चुअली क्योंकि मेरी जिंदगी के अरमान कुछ और थे, मेरे लक्ष्य कुछ और था। ये जो मैंने जॉब ज्वाइन करी थी, ये मैंने इसलिए की थी कि मैं वर्क एक्सपीरियंस कुछ गेन करूं, ताकि मैं अपने इंटरव्यू में ये चीज मेंशन कर सकूं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने वो जो स्किल्स है वो कहीं पे यूटिलाइज किए हैं। तो मैं आप मतलब कि उसको खाली नहीं जाने देता था कि मैंने 4 साल किसी चीज को लगाए और कहीं पे यूटिलाइज नहीं किया। तो मेरा तो वही मकसद था कि मैं उसको यूटिलाइज भी करूँ और एट द सेम टाइम वो मेरे हक में भी जाए, कि मेरा जो लक्ष्य है उसके किसी भी तरह से मैं अगर उसमें कुछ प्लस पॉइंट ला सकूं अपनी सिलेक्शन में, तो वो मैं करता, तो इसलिए मैंने किया। सो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है स्वास्तिक, कि अगर एयरफोर्स नहीं ज्वाइन करते तो देन व्हाट? तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एम वाज टू बिकम अ पायलट। अगर एयरफोर्स नहीं ज्वाइन कर पाता तो ये एंगल तो कहीं ना कहीं था ही कि आई हैव टू वेयर यूनिफॉर्म, तो आई वुड हैव गॉन फॉर आर्मी और नेवी, बट देन प्राइमरी एम वाज एयरफोर्स, और इसी का मैंने स्टार्टिंग से ही पूरी कोशिश की और आई हैड अ गुड बिलीव इन माई सेल्फ दैट आई विल बी थ्रू इट। अगर मतलब कि ये डिफेंस को छोड़ दे, अदर देन डिफेंस व्हाट देन डिफेंस, देन अगेन यूनिफॉर्म एंगल कम्स इनटू एक्शन, तो आई वुड हैव गॉन फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेस। मतलब कि यूनिफॉर्म का आपकी सच्ची मोहब्बत है। गुड। तो अमन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि इस जर्नी के दौरान आपके कुछ ऐसे दोस्त जो रहे हैं जिन्होंने आपको आपके लोज में मोटिवेट किया, आपके हाइज में आपको सेटल डाउन करवाया, कुछ ऐसे दोस्तों के नाम आप अगर लेना चाहें तो लोस की बात करूं तो सबसे पहले तो मेरा एक जिगरी दोस्त है, मेरे घर के पास रहता है, उसका नाम है निखिल। सो मतलब कि मैं तो बहुत मतलब कि अपने आप को ब्लेस फील करता हूँ कि मुझे एक इस तरह का दोस्त मिला। मतलब कि ना तो वो मुझे जज करेगा मेरे फेलियर्स पे, और वो ऐसा दोस्त था जब मैं कुछ गलत करूँ तो वो चीज मेंशन करता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसा दोस्त रखना जो आपको रियलिटी बताए, ना कि सिर्फ आपकी तारीफ करता रहे, तभी आप मतलब कि एक बेटर वर्जन बन सकते हो। तो उसने मुझे बहुत किया। उसके बाद सिलेक्शन के बाद मेरा भी रिसेंटली मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बनी जो मेरी मतलब की सिस्टर की तरह है, मानवी। उसने भी मुझे काफी हेल्प किया, और उसने स्पेशली जो आपने बोला ना कि सेटल डाउन करना आफ्टर में कि आपको सक्सेस मिल जाती है, तो उसने मुझे वो चीज सिखाई है कि कैसे ग्राउंडेड रहना है, और उसके बाद अपना टाइम आप कैसे मतलब यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैं तो बहुत अपने आप को ब्लेस फील करूंगा कि मुझे ऐसे दोस्त मिले। सो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके हिसाब से हाउ कैन यू डिफाइन अ लीडर? व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप क्वालिटीज? इन माई ओपिनियन लीडर इज अ पर्सन जो अपने जो द मैन विच आर अंडर हिम उनकी जो अगर उनसे उनका बेस्ट करवा पा रहा है, देन ओनली ही इज अ ट्रू लीडर। बिकॉज लीडर ऑब्वियसली ही इज चूजन एज अ लीडर, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी रही होगी, उसको लीडर बनाया है। पर एक लीडर को लीडर जो क्वालिटी बनाती है वो मेरे ओपिनियन में ये है कि अगर आप जो मेन हु आर विद यू, द मेन हु आर अंडर यू, अगर आप उनसे उनका बेस्ट निकलवा पा रहे हो, वो किस चीज में अच्छे हैं, उससे उनको यूटिलाइज करवा पा रहे हो, तो देन यू आर अ ट्रू लीडर। तो आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि एमसीक्यूज के लिए आपकी बेस्ट गेसिंग स्ट्रेटजी क्या रहती थी? वो तो मतलब कि जैसे आप मतलब कि ये जो फेज है एस्पायरेंट फेज, इसमें जैसे आप मतलब कि प्रैक्टिस करते जाते हो, तो आपको तो मतलब कि ये चीज तो ऑब्वियसली आ जाती है कि जो एक्सट्रीम ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑल द या फिर नन वाले, ये मतलब कि काफी वैसे क्वेश्चन है जो मतलब कि सही ना होते हैं, तो आप मतलब कि डायरेक्टली एलिमिनेट भी कर सकते हो। इन केस अगर आपको रिस्क लेना है तो इसमें कर सकते हो। अदर देन दैट तो मतलब कि मैं पहले जब इनिशियली एनडी की प्रिपरेशन करता था, उस टाइम पे मैं था कि ऐसे कुछ भी गेस करता था, तो वो तो मेरा बहुत ही बेकार मतलब कि गया, क्योंकि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ मेरा। तो मैं तो यही बोलूंगा कि इन केस अगर आप मतलब कि आपको मेहनत की है आपने, तो आप वही सिलेक्टिव ही आप टिक करें जो आपके सही हैं, और मतलब कि बहुत हार्डली आपका ये तुक्का ये वाला जो है आपका चीज है, ये आपको हेल्प करेगी। तो अवॉइड करें इसको, मेहनत करें, सिलेक्शन हम भी जब स्कूल में होते थे तो हमें मतलब सीनियर्स ये बताते थे कि यू डोंट हैव टू गेस, बट इफ यू आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन देन एनडीए के लिए गो विद आइदर बी और सी। पता नहीं है मुझे ये हाउ डज इट वर्क, बट यस आई हैव हर्ड दिस थिंग। तो आप लोग कर सकते हो ट्राई, जैसे कि बताया गया है, एंड वी आर नॉट अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट। ओके, तो आपकी जो प्रिपरेशन रही है इतने सारे एग्जाम्स के लिए, आपने कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल फॉलो किया हो या कुछ ऐसा समथिंग लाइक दिस? ऑफ कोर्स मतलब कि डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही कॉमन चैनल है सीडीएस जर्नी, वो मैंने भी फॉलो किया था। उसके अलावा यूपीएससी सीडीएस डिजायर टू लर्न, उसके बाद एक वाजिरम और रावी एनालिस्ट आता है, वो भी काफी हेल्पफुल था।
तो ये कुछ पर्टिकुलर चैनल्स हैं। उसके अलावा मतलब कि मैं तो ये मानता हूँ कि देर इज एम्पल अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑन यूट्यूब और एनी सोर्स। मतलब कि जो मैटर चीज करते हैं कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, आप एक्चुअली में मतलब कि लिमिटेड रिसोर्स रखिए, पर उसको मतलब कि डेली लाइफ में उसको प्रैक्टिस करिए सिंसियरिटी से, तो फिर आप मतलब कि आप कर सकते हो क्लियर। मतलब कि आपको कोचिंग या फिर ऐसा कोई स्पेशल चीज लेने की जरूरत नहीं है, आपके फ्री में भी बहुत अमाउंट ऑफ मटेरियल है आपके पास। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे स्वास्थ्य, हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन एंड व्हाई? Dr. S. Jaishankar, because he is knowledgeable, obviously, and how he handles the situation. Okay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि हाउ डू यू वांट पीपल टू रिमेम्बर यू आफ्टर योर डेथ? दैट्स एक्चुअली अ नाइस क्वेश्चन। सो मैं तो यही चाहता हूँ, मतलब कि मैं एक थॉट में बिलीव करता हूँ कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द सोसाइटी। तो मेरी मतलब कि जो लाइफ है वो जितनी मर्जी रहे, 30 32, मतलब कि इवन राइट नाउ अगर मतलब कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, तो मैं अपने ये बोलूंगा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी लिया, मतलब कि जो मेरे अरमान थे मैंने पूरे किए हैं। पर मतलब कि मैं यही चाहता हूँ कि लोग मुझे इस तरह से याद करें कि जो इस समाज में डिफरेंस लाना चाहता था। क्योंकि आप देख सकते हो कि आज के टाइम में मतलब कि काफी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो मतलब कि मैं तो बिलीव करता हूँ कि एक ऐसा इंसान के नाते मुझे याद रखा जाए जो मतलब कि इस पूरे मतलब कि बुरे टाइम में मतलब कि जो एक लाइट की तरह काम किया और जिसने लोगों को इंस्पायर किया और एक इस समाज को बेहतर बनाने की कोशिश की। तो अगर ऐसा याद रखे तो मैं बहुत ही अपने आप को सम्मानित समझूंगा। तो अमन, अगर मैं आपसे पूछूं कि अमन जो 10th क्लास में पढ़ता था और जो अभी का अमन है, उसमें क्या मेजर डिफरेंस है? ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैं 10th क्लास में था तो मतलब कि मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। तो मतलब कि मुझे तो वैसा था कि किसी तरह से मतलब कि मैं अपनी 11th 12th क्लियर कर दूं, है ना, सम हो, मतलब कि मैं अपनी ये जो एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन, ये कंप्लीट कर दूं। तो उस टाइम तो मुझे मतलब कि यही लगता था कि जो अभी तक मेरे पीछे मतलब कि मेरी हिस्ट्री रही है कि मेरे कम नंबर आए या फिर जो सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स मेरा वीक है, ये मेरी रियलिटी है। पर जब मैं 11th और 12th में मतलब कि मैं केंद्रीय विद्यालय में आया, तो वहां पे मेरा आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। मुझे अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे दोस्त मिले, जिन्होंने बताया कि जो अभी तक तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम्हारी रियलिटी नहीं है, तुम चेंज कर सकते हो। फिर मैंने भी खुद पे एफर्ट्स डाले और मैं इस चीज में मतलब कि कामयाब रहा कि अपनी हकीकत चेंज करने में। एंड टुडे आई एम एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। सो मैं अपने आप को कहूंगा कि मैंने मेहनत नहीं छोड़ी और आज मैं इस बलबूते पे पहुंचा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी लग्जरी है जो तुम्हें होम में मिलती है जो तुम अकेडमी में मिस करते हो? ओके, सो ये मैं एस्पिरेंट्स को भी बताना चाहूंगा और आगे जो आगे अंडर ट्रेनीज बनने वाले हैं कि स्लीप एंड फूड इज ऑलवेज अ लग्जरी। आप कहीं पे भी फोर्सेज में अगर आप जा रहे हैं तो नींद और खाना तो इट्स नॉट राइट, इट्स अ प्रिविलेज। इफ यू गेट इट, वेल एंड गुड। इफ यू डोंट गेट इट, देन ऑल्सो इट्स ओके। तो मे बी, बट देन यूजुअली थोड़ी देर के बाद जो होती है आदत पड़ जाती है। ओके, सो अमन, आप बताएं कि व्हेन हैव यू फेल्ट लोएस्ट इन लाइफ? अगेन जो मैंने मेंशन किया कि जैसे 10th क्लास का वो जो दौर था, उस टाइम पे काफी मैंने मतलब कि डाउन फील किया था। स्पेशली ये चीजें मतलब कि मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि अगेन मतलब कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा तो उसको खुद का फेलियर माना जाता है कि मतलब कि वो ही सिंसियर नहीं है इन चीजों को लेके। तो उस टाइम पे तो काफी डाउन फील कर रहा था। बट आज मैं अगर मतलब कि वापस देखता हूँ उस फेज को, तो मुझे लगता है कि मैं मतलब कि अपने आप को ये थैंक यू बोलना चाहूंगा कि मैंने उस टाइम पे हिम्मत नहीं हारी, मैं मेहनत करता रहा। और आज मतलब कि मैं मेरे जैसे जो बाकी बच्चे हैं जो अभी उस फेज में गुजर रहे हैं, जैसे 10th क्लास में जो डाउन फील कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि मतलब कि जो अभी तक तुम्हारी हकीकत बताई गई है वो है नहीं है, यू कैन डेफिनेटली चेंज इट। और मतलब कि समाज जो मर्जी बोले, बाकी जो मर्जी बोले, ओनली यू नो हाउ मच यू गॉट, और आप किस कदर जा सकते हो आगे जिंदगी में। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य, क्या आप बता सकते हैं कि हाउ टू अवॉइड बर्न आउट ड्यूरिंग लॉन्ग प्रिपरेशन? ओके, सो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो एस्पिरेंट्स के अंदर देखी जाती है कि वो कुछ देर की प्रिपरेशन के बाद बर्न आउट हो जाते हैं। और ये बहुत एक नेचुरल चीज भी है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा जो है वो लगातार 24 घंटे पढ़ सकता है, सातों दिन तक पढ़ सकता है, देन ऑब्वियसली। तो इसको अवॉइड करने का एक ऐसा तरीका है कि कुछ एक पीरियड का जो है मतलब ह्यूमन एज अ ह्यूमन आपका एक फोकस टाइम होता है कि आप उतनी देर की फोकस स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो जैसे फॉर मी इट वॉज अराउंड 1 आवर और समथिंग, कईयों के लिए 30 मिनट्स होगा, कईयों के लिए मेरे से भी ज्यादा होगा। तो जैसे ही 1 घंटा हो जाता था मैं टाइमर लगा के पढ़ता था। उसके बाद आई यूज्ड टू टेक 10-15 मिनट्स का ब्रेक, रिफ्रेश करता था, गाने वाने सुनता था, कुछ वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस देख लेता था, मोटिवेशनल एंड ऑल्सो एंटरटेनमेंट के लिए भी। और उसके बाद मैं वापस पढ़ने बैठ जाता था। और अगर आप सबको मतलब टोटल आवर्स कैलकुलेट करेंगे तो दिन के मतलब पीक प्रिपरेशन के टाइम पे इट यूज टू गो अबाउट 11-12 आवर्स। और हाँ, सो इट्स लाइक दिस। तो अमन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपकी सिलेक्शन हुई तो आपकी क्रश का क्या रिएक्शन था इसके ऊपर?
ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब कि मेरा उस साइड ज्यादा ध्यान गया नहीं, मतलब कि ऐसे क्रश वगैरह में तो इस चीज में मानता नहीं। मैं ये पर्टिकुलर बिलीव करता हूँ कि जो आपकी रिलेशनशिप या फिर जो आपका पार्टनर है सही टाइम आने पे आपको खुद मिल जाएगा। जब आप इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हो तो यू ऑफन एंड अप विद रॉन्ग पीपल। वो जो आपका एसेट बनना चाहिए आपकी जिंदगी में तो लाइबिलिटी बनता है। तो मतलब कि सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है, किसी के लिए वो जैसे 12th फेल में श्रद्धा थी वैसे ही मिल सकती है, किसको नहीं। तो मेरा तो खास ध्यान नहीं था, तो टाइम आने पे मतलब कि खुद मिल जाएगी, तो मेरा तो वही है। तो फिलहाल तो वैसा कुछ नहीं था, मेरे घर वाले मेरे दोस्त ये सभी थे। ओके, तो इस बात को काफी देर हो चुकी है, अभी रिसेंटली क्या है आपका स्टेटस? स्टिल सेम, मतलब कि जब आएगा सही समय आने पे मिल जाएगा। इट्स स्टिल अभी मतलब कि कुछ है नहीं। और अगर वो सही समय कभी आए ना तो? हाँ, अभी लेट्स सी, जो डेस्टिनी में होगा, जो तकदीर में होगा। हमारा काम तो यही है कि जो हमारे हाथ में है, तो मैंने जो अचीव करना था वो तो कर दिया। ये सब चीजें सेकेंडरी हैं, तो अपने टाइम पे आ जाएंगी। Okay, then it was nice. Gentlemen, it's not over yet. We have some questions for you. ओके, Who is your favorite cricketer? विराट कोहली एज अ बैट्समैन एंड गौतम गंभीर एज अ कैरेक्टर। And you, Swastik? रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह। And who is your favorite actor? शाहरुख खान। टॉम क्रूज। Okay, and actress? प्यारी समझ गई। Okay. If you have to choose between running and cycling, what would you choose? रनिंग ऑलवेज। रनिंग। Okay, and sports or movie? स्पोर्ट्स। बोथ। Your favorite book? सराउंडेड बाय इडियट्स Uh, बाय थॉमस एरिक्सन। गजब बेइज्जती है। and you? द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली एंड नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड बाय फाइदर दोस्तोयevsky। Okay, mountain or beaches? माउंटेन। माउंटेन्स। Okay. Love marriage or arranged marriage? अरेंज मैरिज। And you? A favorite meme? मीम। कट कर देना प्लीज इसे। Early bird or late night owler? अर्ली बर्ड। Early bird. स्लीप लेट वेक अप अर्ली। Wow. Okay. Day or night? डे। नाइट। Okay. Live a long life but with a disease or a short but healthy as 22. कम जियो पर अच्छा जियो। डाई 22 डाई स्माइलिंग। Okay. If you can bring one person from the past, who would it be? एपीजे अब्दुल कलाम। None. None? Okay. If you would have to give one last advice before dying, what would it be? कि डोंट बॉदर अबाउट पीपल दैट दे आर जजिंग, जस्ट लिव योर लाइफ। Okay. And you? खुश हो ना? Okay. Okay. What will be the one country other than India you would love to go for a vacation? जापान। रशिया बिकॉज ऑफ रशियन जेट्स। Okay. Hot or cold? हॉट। कोल्ड ऑब्वियसली। Okay, okay. Now we are getting to some masaledar questions, you can say. If you were to stuck in an island with any of WWE wrestlers, who would it be? पेज। Paige. And you? रिमिस्टीरियो। Rey Mysterio. Okay. Last question है मेरा, पापा ज्यादा मारते थे या मम्मा? पापा। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, पापा ज्यादा मारते थे या मम्मी? पापा। आप? Okay. That's a wrap, guys. Thank you for watching. कैसा लगा मेरा मजाक? What it describes? कैमरा निकाल लिया, हंसी आ गई यार पीछे से। वापिस। Hot or cold? If you were to wake up as a girl tomorrow, what will be the first thing you do? Favorite book? अभी पूजा बोल रही है।